नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। अंकिता के हत्यारे को फांसी देने की मांग बोकारो से भी उठी। लोगों ने नया मोड़ में हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बताते चले कि दुमका से सिरफिरे शाहरुख ने अंकिता को जलाकर मार दिया। इसको लेकर बोकारो में भी हत्यारों को फांसी देने की मांग उठी। कई सामाजिक संगठनों ने बोकारो का नया मोड़ बिरसा चौक पर अपने अपने तरीके से झारखंड में कानून व्यवस्था को कोसते हुए झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। किसी ने कैंडल जलाकर उसे सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया, तो किसी ने झारखंड सरकार का पुतला जलाकर इस जघन्य अपराध का विरोध किया। जीबीएन 24 के लिए बोकारो से अमरनाथ पोद्दार की रिपोर्ट। क्या जिस तरीके से घटना हुई है, क्या मानते हैं? ऐसा है कि इससे बर्बर घटना कुछ नहीं हो सकती है। यह किसी जाति, धर्म, वर्ग विशेष की बात नहीं है। झारखंड में शासकीय व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि अपराधी हत्या करके पेट्रोल से जलाकर एक निर्दोष बच्ची को और थाने में मुस्कुरा रहा है। यह मुस्कुराहट साबित करता है कि झारखंड में अपराधियों का मनोबल सबसे ऊपर है और शासन उसके नीचे है। ये हंसी, ये ठहाका, वो जो शाहरुख है, वो शाहरुख किसी हम पर आप पर नहीं हंस रहा है। वो हंस रहा है झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सरकार और झारखंड की कानून व्यवस्था पर। मैं धर्मवीर सिंह बोकारो के इस नया मोड़ से मांग करता हूं, ऐसे ठहाकों पर तत्काल रोक लग जानी चाहिए, तत्काल रोक लग जानी चाहिए। ये किसी जाति वर्ग की बात नहीं है और हिंदू मुसलमान की भी बात नहीं है। अपराधी अगर शाहरुख हो या कोई हो उसके जगह, तत्काल उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर फांसी पर चढ़ाए। फांसी पर अगर सरकार नहीं चढ़ाती है तो जनता वोट देना भी जानती है और जनता न्याय प्रिय है, न्याय दिलाना भी जानती है। सड़क पर उतरना पड़ता है संवैधानिक प्रदत्त अपने मौलिक अधिकारों के तहत। जनता सड़क पर उतरकर इसका विरोध कर रही है। राजपूत करनी सेना हो या बहुत सारे संगठन, सर्व हिंदू समाज हो, ये पूरा प्रदेश और देश आपके चैनल के माध्यम से देख रहा, पूरा देश उग्र है। उस बच्ची को मरते समय उस बच्ची ने स्टेटमेंट दिया, उससे बड़ा कोई स्टेटमेंट होता है? माननीय न्यायालय को तत्काल उस स्टेटमेंट पर संज्ञान लेते हुए उस अपराधी को तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में और उसके पूरे परिवार पर सख्त नकेल कस दिया जाए। दोनों जो अपराधी हैं उनको फांसी पर लटका दिया जाए, तभी न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास रहेगा। अन्यथा ऐसी न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। न्यायपालिका को सख्त कदम उठाना चाहिए। और एक बात स्पष्ट कर देता हूं, हम लोग संवैधानिक रूप से चलने वाले लोग हैं, लेकिन बार बार कोई परीक्षा न ले। 1947 के बाद भी हम लोग न्याय की व्यवस्था को कायम रखे थे। 1947 के बाद भी इस देश के लिए सर्वाधिक कुर्बानी दिए हैं। अगर बात यहाँ तक आ जाएगी मान सम्मान प्रतिष्ठा की, तो फिर समझ लें वो लोग जो लोग ठहाका लगा रहे हैं, हम लोग महाराणा प्रताप के वंशज हैं, ठहाका को रसातल में घुसा देंगे, ये भी क्षमता रखते हैं, ये भी क्षमता रखते हैं। लेकिन हम लोग सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलों बानों की पावन धरती दुमका में जो अंकिता सिंह पर जो सोई हुई बच्ची पर शाहरुख जैसे अपराधी ने पेट्रोल छिड़ककर घर पर माचिस मारने का काम किया, उस साथ उसकी घटना हुई, वो मौत के घाट उतारा गया। मैं कहना चाहता हूं राज्य के सरकार को, महामहिम राज्यपाल को और दुमका के जिला प्रशासन को कि जो अपराध किया, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, अंकिता को सुलाने का काम किया, आज उसका शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ, आज उसका दाह संस्कार किया है दुमका की धरती पर। मैं यहाँ के राज्य सरकार, राज्यपाल को कहना चाहता हूँ, अगर हत्यारा शाहरुख को अगर गिरफ्तारी तत्काल करो और उसे फांसी का सजा दो, नहीं तो महाराणा प्रताप विचार मंच जो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के धरती नया मोड़ में अंकिता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। अगर उनके परिवार को अगर न्याय नहीं मिला, शाहरुख को अगर फांसी नहीं मिला, उनके परिवार को अगर मुआवजा के रूप में 50 लाख रुपया और सरकारी नियोजन नहीं दिया गया, तो सड़क से लेकर
सदन तक आंदोलन तीव्र होगा। और झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, एक तरफ बोलते हैं हम दलित शोषित पीड़ित, हम महिलाओं को सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं, एक तरफ हमारी महिलाएं, हमारी बेटियों के साथ हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, उसको रोकने में यह सरकार सफल है। अपने सत्ता बचाने के लिए यह सरकार लगी हुई है और यह सरकार गहरी नींद में सोई है। मैं महामहिम राज्यपाल से महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि तत्काल झारखंड सरकार को बर्खास्त करे, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर उसको न्याय मिले, अंकिता को, उनके परिवार को न्याय मिले और तभी उसकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।